स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक नव परिवर्तनकारी और महत्वाकांक्षी पहल राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम RBS के आरंभ किया गया, जो कि स्वास्थ्य जांच, प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं, बच्चों में बीमारियों को पहचानने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण तथा इस दृष्टिकोण को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता और उपचार आदि सेवाओं से जोड़ने की परिकल्पना करता है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम अकेला ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों के जीवन की समग्र गुणवत्ता को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रहा है और उन्हें अपनी संपूर्ण क्षमता को पाने योग्य बनाने के लिए प्रयासरत है तथा साथ ही बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम समुदाय के सभी बच्चों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करता है। इस कार्यक्रम में जन्म से 18 वर्ष तक के बच्चों की स्वास्थ्य जांच शामिल है। स्वास्थ्य जांच में 4 श्रेणियों जन्मजात रोग, कमियां, बीमारियां, विकास में देरी में श्रेणीबद्ध 32 रोगों की जांच की जाती है ताकि इन रोगों का शीघ्र पता लगाया जा सके, बीमार बच्चों का प्रबंधन किया जा सके, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सके। साथ ही इसमें तृतीयक स्तर पर सर्जरी भी शामिल है। इन 4 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध रोगों को 4D के नाम से भी जाना जाता है। यदि स्वास्थ्य जांच में 32 रोगों में से कोई रोग पाया जाता है तो उन बच्चों को प्रारंभिक स्वास्थ्य सेवाएं जिला स्तर पर प्रदान की जाती हैं। ये सभी स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क प्रदान की जाती हैं, जो कि परिवार को उपचार पर होने वाले खर्चों को कम करने में सहायता प्रदान करती है। बच्चों को जांच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकित 6 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय और सरकारी व गैर सरकारी विद्यालयों में नामांकित बच्चों की जांच हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के बीच सुदृढ़ सहयोग है। नवजात बच्चों में जन्मजात रोगों का पता लगाने के लिए स्वास्थ्य जांच स्वास्थ्य केंद्रों में चिकित्सकों द्वारा की जाती है और उसके बाद आशा द्वारा बच्चों की जांच घर में ही की जाती है। यद्यपि कार्य विशालकाय है, परंतु एक व्यवस्थित पहल के अंतर्गत संभव है, जिसकी राष्ट्रीय बाल विकास कार्यक्रम परिकल्पना करता है। यदि इसे सही तरीके से लागू किया जाएगा तो यह कार्यक्रम बच्चों को एक स्वस्थ जीवन देने, स्वास्थ्य की रक्षा करने और बाल स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में मददगार होगा। आइए जानते हैं कैसे होती है इसकी पूरी प्रक्रिया। मैं डॉक्टर देवेंद्र उप्रेती RBS के तालीम टीम में कार्यरत हूँ और विगत 2013 से स्कूलों और आंगनबाड़ियों में हम लोग परीक्षण कर रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि 0 से 6 वर्ष जो आंगनबाड़ी कवर करती है उसमें, और 6 वर्ष से लेके 18 वर्ष तक प्राइमरी से लेके इंटर तक के सारे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करना होता है। इसमें 30 डिजीज़ जो हैं उन 30 डिजीज़ों को हमने बच्चों में ढूंढना होता है। इसमें डिफिशिएंसी डिजीज़, डेवलपमेंट डिले और डिफेक्ट जो बच्चों में हम ढूंढते हैं वो मेन होते हैं। इसी क्रम में जब हम विद्यालय में जाते हैं तो सभी बच्चों आंगनबाड़ियों में डिफेक्ट ढूंढे जाते हैं और डिजीज़ ढूंढी जाती हैं और डिले ढूंढे जाते हैं, और स्कूल में भी इसी तरीके से डिजीज़, डिफेक्ट और डेवलपमेंट डिले वगैरह ढूंढे जाते हैं। जैसे आज विद्यालय जूनियर हाई स्कूल कपिना में हम आए हुए हैं जिसमें बच्चों का परीक्षण किया गया। परीक्षण के दौरान भी यही सारी डिजीज़ हमने ढूंढी है और कई पुराने स्कूलों में हमें कई डिफेक्ट के बच्चे, कई डिजीज़ के बच्चे अभी तक मिल चुके हैं, और स्पेशली जो डिफेक्ट में जो हम ढूंढते हैं वो CSD के बच्चे ढूंढे हैं जिनका ऑपरेशन हमने कराया है। हमारा मेन उद्देश्य ये रहता है कि हम उन्हें ढूंढें और DIC जो डिस्ट्रिक्ट अर्ली इंटरवेंशन सेंटर होता है वहाँ पे हम इन्हें भेजते हैं। वहाँ पे इन लोगों को जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं वो देखते हैं
उसके बाद अगर उन्हें भी ऐसा लगता है कि इनमें ये डिफेक्ट है तो इनका इलाज जो किया जाता है वो देहरादून में जो मेन हॉस्पिटल है मेडिटेरेनिया, जॉली ग्रांट, एम्स हॉस्पिटल ऋषिकेश, वहाँ पे इनका ऑपरेशन या मेडिसिन, अगर उनको मेडिसिन से वो सही होते हैं तो उनका इलाज कराया जाता है। आज हमने यहाँ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का ये जो पूरा मंथ है, ये हमारा एक जागरूकता अभियान के तहत चल रहा है कि हमें लोगों को इस प्रोग्राम के प्रति, इस योजना के प्रति जागरूक करना है। तो इसी क्रम में आज हम कपीना के विद्यालय में आए थे और हमें उपाध्याय सर और समस्त टीचर्स और यहाँ जितने हमारे अन्य ग्रामीण लोग हैं, इन सबका बहुत सपोर्ट मिला। सब ने हमारी बातों को बहुत ध्यान से सुना और सब लोग, मुझे लगता है, काफ़ी हद तक जागरूक हुए होंगे, क्योंकि वैसे तो हमारी जब भी विज़िट होती है तो पेरेंट्स आते ही हैं, अभिभावक आते ही हैं और साथ में टीचर्स का भी बहुत योगदान रहता है। पर यह है कि आज एक हमने क्योंकि जागरूकता का एक अभियान चलाया जो कि महीने भर चलना है और इसमें अनेक ग्रामीण आए और उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमने अपने प्रोग्राम की उन्हें काफ़ी कुछ जानकारियाँ दी और मैं यही उम्मीद करती हूँ कि वो इसका सब ध्यान आगे भी रखेंगे कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट योजना है जो हमारा राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम है और कैसे हम 4Ds यानी कि डिफेक्ट्स, डिफिशिएंसीज, डिजीज़ और डीले को 0 से लेके 18 वर्ष तक के सरकारी स्कूलों में और आंगनवाड़ियों में जितने भी अध्ययनरत बच्चे हैं उन लोगों में हम कैसे खोजते हैं और फिर आगे कैसे उनको हम हायर सेंटर्स रेफ़र करते हैं और किस प्रकार से फिर वो आगे जाते हैं। और इसमें यह है कि इनके ट्रांसपोर्टेशन की भी फैसिलिटी है कि ये जो जा रहे हैं तो उसमें इनको पैसा जो है वो रोडवेज़ की दर से जो रिफ़ंड भी होता है। जब ये अपना ट्रीटमेंट वगैरह करवा के आ जाते हैं, इनके पेपर्स लग के, अकाउंट नंबर लग के और IFSC कोड लेके फिर हमारे द्वारा, हमारी PHC द्वारा ये पैसा आगे इन्हें फिर रिफ़ंड भी कर दिया जाता है। और इस सत्र में भी हमारे काफ़ी बच्चे इस योजना का लाभ ले चुके हैं और इस बार जो हमारी एक सक्सेस स्टोरी थी वो ये थी कि प्रियांशी एक बच्ची है जो कि बगवाली रौतेला की है, जिसको कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ थी और आंगनवाड़ी से हमने जब उस बच्ची को खोजा उसके बाद उसे हमने आगे DEIC रेफ़र किया और इस बार उसका सफल ऑपरेशन जो है वो मेडिटेरेनिया देहरादून में हो चुका है और बच्ची का आने जाने का जितना भी बंदोबस्त था वो पूरा NHM के तहत ही हुआ और फ्री सारी की सारी उसको सुविधाएं इसमें मिली हैं। मैं आशा फैसिलिटर ममता बिष्ट ब्लॉक ताड़ीखेत से हूँ। हम लोग ताड़ीखेत ब्लॉक में 5 फैसिलिटर हैं। हम लोगों को कार्य क्षेत्र बांटा गया है। जब भी हमारे क्षेत्र में RBSK की टीम आती है तो 2-3 दिन पहले हमको सूचना दी जाती है कि हम यहाँ पर आ रहे हैं, तो फिर हम उसको अपने द्वारा आशा को बताते हैं कि आपके क्षेत्र में RBSK की टीम आ रही है। फिर आशा अपने कार्य क्षेत्र में घूम के 0 से 6 साल तक के बच्चों को केंद्र तक लाने के लिए अभिभावकों को प्रेरित करती है और आशा के कहने पर अभिभावक लोग लाते भी हैं। RBSK की टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। आंगनबाड़ी केंद्र में जाके, स्कूल में जाके वहाँ पे बच्चों का हेल्थ चेकअप किया जाता है। अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसका ट्रीटमेंट करते हैं। अगर कोई ज़्यादा गंभीर बीमार है तो उसे आगे तक रेफ़र करते हैं। फ्री में ही सारा इलाज होता है। यहाँ तक कि बड़े बड़े ऑपरेशन भी फ्री में हो जाते हैं RBSK की टीम द्वारा। नमस्कार सर, मेरा नाम बबीता आर्या है और मैं चमुधार कपीना से आंगनबाड़ी कार्यकर्ती हूँ। जब RBSK की टीम हमारे केंद्र पर आती है तो हमें 2 दिन पहले फ़ोन किया जाता है, तो फिर हम फ़ोन से और अभिभावकों के घर घर जाकर उन्हें बताते हैं कि RBSK की टीम हमारे वहाँ आ रही है और आप अपने बच्चों को लेके आएँ, जिससे हम 0 से 3 वर्ष के बच्चों का वजन लेते हैं और उनकी स्वास्थ्य जांच करते हैं। रिपोर्ट्स इंडिया उत्तराखंड का धन्यवाद करूंगी कि उन्होंने हमें मौका दिया। मैं प्रियंका धानिक, नर्सिंग ऑफिसर RBSK ताड़ीखेत से हूँ। सर, इसके माध्यम से मैं सारे लोगों को ये सूचना देना चाहती हूँ कि RBSK प्रोग्राम राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम हमारे क्षेत्रों में हर ब्लॉक में इसके एक टीम है जो बच्चों का 0 से लेके 18 वर्ष तक का परीक्षण करती है। इस RBSK टीम में 4 मेंबर होते हैं, जिसमें है एक MO मेडिकल ऑफिसर और एक LMO लेडीज़ मेडिकल ऑफिसर, एक
नर्सिंग अधिकारी और एक फार्मेसिस्ट अधिकारी, चारों लोग। और यह टीम हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से भी रिलेटेड है और आशा कार्यकर्ती, आशा फैसिलिटेटर और टीचर्स से भी रिलेटिव है। हम लोगों का ये प्रोग्राम चलता है हर विद्यालय में, हर आंगनबाड़ी में। इसमें हम सर्वप्रथम क्या करते हैं, कोई प्रोग्राम हमने पहले डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कहाँ जाना है और कैसे बच्चों के वहाँ से खोजना है। इसलिए सबसे पहले हम आशा वर्कर और आंगनबाड़ी वाले मैम और टीचर्स से कांटेक्ट कर लेते हैं और उनको 3-4 दिन पहले इन्फॉर्म कर देते हैं कि हम विद्यालय में आएंगे या आंगनबाड़ी में प्रवेश करेंगे, तो आप सारे बच्चों को एकत्रित करे रखें। इसमें सबसे बड़ा योगदान होता है आशा फैसिलिटेटर का और आशा मैडम का, जो और आंगनबाड़ी कार्यकर्ती का, जो बच्चों को एकत्रित करते हैं। और हमारी टीम के द्वारा जो संदर्भित बच्चे होते हैं, जो छट जाते हैं बच्चे, जैसे कि कोई CHD का बच्चा निकल जाए, क्रोनिक हार्ट पेशेंट और क्लेफ्ट लिप्ट और 30 ऐसे डिजीज़ें हैं जो हमारे अंतर्गत आती हैं और जिनको हम कुछ जैसे डिजीज़ हैं उनको हम प्राइमरी स्तर पर और GSM रानीखेत में डाल के उनका ट्रीट करवाते हैं। अगर हमें लगता है कि कुछ केस ज़्यादा अच्छा है तो उसे हम DIC अल्मोड़ा के लिए रेफ़र करते हैं। इस सत्र का मैं आपको बताती हूँ, जिसमें विद्यालय में हमारे 18 बच्चे संदर्भित हुए हैं जो DIC अल्मोड़ा के लिए हुए हैं। इसमें करीबन स्कूल के बच्चे 4 CHD के क्वेरी हैं और बाकी लर्निंग डिसऑर्डर, स्पीच डिले वगैरह हैं। इसलिए मैं इस माध्यम से आप लोगों को ये सूचना दिलाना चाहती हूँ कि पेरेंट्स, अभिभावक, जितनी भी आम जनता है, अपने बच्चों को जब भी आपको ये प्रोग्राम का पता चलता है तो जल्द से जल्द आप बच्चों को दिखाने के लिए एक दिन का समय निकाल के उन्हें दिखाने लेके आएँ। नमस्कार, मैं आशा कार्यकर्ती रेखा चमुधार से। मेरे को हमारे फैसिलिटेटर के द्वारा जो सूचना दी जाती है कि RBS की टीम आपके केंद्र पे आ रही है, आंगनबाड़ी केंद्र पे आ रही है और हम फिर 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं और जो गर्भवती होती है उन लोगों को बुलाते हैं आंगनबाड़ी केंद्र में। उनको सूचना पहुंचाने का काम हम फिर आगे को करते हैं। फिर हमारे जो केंद्र होता है, हम अपने केंद्र में पूरी बच्चों को पहुंचाने का काम करते हैं।